जगदम्बा मैया की जय। तो ऐसी दयालु, ऐसी कृपालु है माँ। उसकी कृपा तभी संभव है महाराज, वो हर क्षण हर पल हम पर कृपा करती है। खोया हुआ पुत्र वापस लौटा, ये मां की ही तो कृपा है। बस मां को प्रणाम किया। सौनकादि ऋषियों के परिकर के बीच में सूत महाराज पावन कथा सुना रहे हैं। और जब कथा का क्रम आगे बढ़ाने लगे तो सौनकादि ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज, श्यमंतक मणि की पावन कथा को सुनकर के जीवन में और आनंद की अनुभूति होवे प्रभु। और तब एक बड़ी दिव्य कथा सुनाते हैं, रेवती नक्षत्र के पतन की कथा। एक समय की बात है महाराज, रेवती नक्षत्र का पतन हुआ और अंत में उसी रेवती नक्षत्र को पुनः तारामंडल पर स्थापित कर दिया गया। जीवन में अगर कुछ हानि होना अपने उस कार्य में घाटा भी होता है, लेकिन हमें अपना विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। कोई कार्य अगर किया है तो उस कार्य में लाभ भी है, उस कार्य में हानि भी है, सुख भी है, दुख भी है महाराज। तो ऐसा ही एक बार हुआ और हम सोचते हैं कि ऋषि मुनि एक ही है। ऋषि मुनियों में अंतर है महाराज। अब ऋषि किसको कहते हैं भैया? बोले जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने रिसर्च किया महाराज, ये ऋषि है। और जिन्होंने मनन किया वो मुनि कहलाते हैं, मनन से मुनि बने। कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्त संजय। ये जो टीवी का आविष्कार आज हुआ है ना, ये द्वापर में ही हो गया था। तो ऋषि का अर्थ है जिन्होंने रिसर्च किया, और मुनियों का अर्थ है जिन्होंने। भगवान सूर्य के समान चमकदार है महाराज, परम तेजस्वी है। और ऋतुवाग ऋषि के घर में एक दिव्य बालक की उत्पत्ति हुई। बीमार होने लगी, परिवार में अमंगल होने लगा, अनेक प्रकार की हानि परिवार में होने लगी।
कि रोष लोभ परितात्मा तथा माता पितस्य च 10 वर्षे पुतार्णे प्राप्यते 16 वर्षे पुत्र मित्र मवाप्नुयात्। तो कैसे पालन करे बच्चों का, ध्यान देना। लालयेत 5 वर्षाणि, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक बच्चे का खूब पालन पोषण करो। और जैसे ही बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है ना, तो 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में उस बच्चे को संस्कार दो। राम के विषय में बताओ, कृष्ण के विषय में बताओ, अपने गोत्र के विषय में बताओ ना। आज बड़ा दुख होता है अपने सनातन को देखकर। अन्य धर्म वालों को देख लो, अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर होते हैं। शुक्रवार को अगर टोपी पहन करके नमाज करनी होती है तो करते हैं महाराज ना। और एक हम लोग हैं अपने धर्म से पतित हो रहे हैं। किसी से भी पूछो महाराज कितने वेद हैं, किसी को पता नहीं होगा। फिर कहते हैं हम सनातन वाले हैं। अरे केवल सनातन में जन्म लेने से हम सनातनी नहीं हो जाते हैं। सनातन को जानो प्यारे। केवल सनातन में जन्म ले लिया तो आप सनातनी नहीं हो जाते हो। सनातन को धारण करना चाहिए, जानो मत, पहचानो उसको। अन्य धर्म वालों को देखो कितने कट्टर होते हैं, लेकिन हमारे सनातन वाले अपने धर्म से भटक रहे हैं। तो मात संस्कारहीनम मातृ दोषम। तो बच्चा अगर संस्कारहीन है तो समझना चाहिए मां में कोई दोष है। 5 वर्ष तक पालो और 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में जब बच्चा होता है ना, उसको राम के बारे में बताओ, कृष्ण के बारे में बताओ, वेदों के बारे में बताओ, गोत्र के बारे में बताओ। आजकल बड़ी विडंबना है महाराज। पंडित जी अगर कहते घर में पूछ कर हो जानी जब कुनी महाराज तुम्हारे गोत्र के सो महाराज जो भाई यादन है गोत्र है? फिर मोबाइल ढूंढते हैं, फिर दूसरे से फोन करते हैं अरे हमारे गोत्र के चू। कम से कम अपने बच्चों को ये तो बताओ कि तुम इस गोत्र में उत्पन्न हुए हो। फिर कहते हैं कि बेटा वंश चला रहा है। पिता का नाम चलो सबको पता होता है, दादाजी का नाम भी किसी किसी को सभी को पता होता है। और पर दादाजी का नाम पूछो महाराज वो लग दियो, अमुक लग दियो। अरे क्यों लग दियो अमुक? कम से कम 3 वंश तक का नाम तो पता हो भैया। फिर कहते हो हमारा वंश चल रहा है। हम राम को नहीं पहचानते, हम कृष्ण को नहीं पहचानते, हम भगवती को नहीं पहचानते, तो क्या फायदा ऐसा सनातन धारण करके। और बच्चे को सनातनी बनाने का कर्म माता पिता का होता है महाराज। माता पिता अगर बच्चे को आरंभ से बताएं कि ये तेरा धर्म है, ये ऐसे पूजा की जाती है, ऐसे ध्यान किया जाता है, तो निश्चित बच्चा उसको धारण करेगा। माता पिता अगर नहीं बताएंगे तो बच्चे के कुछ समझ में नहीं आएगा। तो 5 वर्ष से 10 वर्ष तक बच्चे को संस्कार दो। और बच्चा जैसे ही 10 वर्ष का हो जाता है, 10 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको डांट दो प्यारे। तुम्हारे घर का बच्चा अगर पहली गलती कर रहा है और पहली गलती में अगर तुमने उसको रोक दिया तो दूसरी गलती नहीं करेगा। और पहली गलती में अगर तुमने हंस दिया तो निश्चित है दूसरी गलती निश्चित करेगा। बच्चा अगर पहली गलती करता है तो उसी समय उसके अगर कान पकड़ दोगे
तो बच्चे के मन में तुम्हारे प्रति भय रहेगा। पर पहली गलती में अगर तुमने छोड़ दिया प्यारे, तो वह निश्चित है बच्चा दूसरी गलती करेगा। और जैसे ही बच्चा 16 वर्ष का हो जाता है, तो फिर वो मित्र तुल्य हो जाता है। पुत्र मित्र मवाप्त। इसलिए बच्चे का भविष्य बनाने वाली माँ है। माँ चाहे तो बच्चे को राम बना दे, माँ चाहे बच्चे को कृष्ण बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को कुछ और बना दे। ले बच्चे में अगर संस्कार नहीं है, तो निश्चित है कि माँ में दोष है। और वाणीहीनम पितु दोषयो, और बच्चा अगर कर्कश बोलने वाला है, तो समझ लेना चाहिए कि पिता में कोई दोष है। और दारिद्र्यम स्वकीयम दोषम, अगर बच्चा दरिद्री है तो समझ लो उसका अपना दोष है। उसने पूर्व जन्म में कोई दान नहीं किया, तो इस जन्म में आकर के वह दरिद्री बना। हम कहते हैं ना कि भाग्य, भाग्य नाम की कोई चीज हमारे शास्त्रों में नहीं है सज्जनों। कर्म जरूर है। पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, इस जन्म में वो तुमको भाग्य के रूप में मिला है। और इस जन्म में जो कर्म करोगे, अगले जन्म में वही भाग्य के रूप में मिलेगा। शास्त्रों में भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यहाँ सब कर्म से चलता है महाराज। पूर्व जन्म में जो कर्म किए, इस जन्म में भाग्य रूप में मिला। इस जन्म में जो कर्म करोगे प्यारे, अगले जन्म में वही भाग्य के रूप में मिलेगा। यहाँ कर्म में दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे मेरी माँ, दोनों ही तुम्हारे हैं।
तुम्हारे जय हो। इसलिए कहा महाराज कि दुख में स्मरण सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे हो। अगर सुख में भी भगवान का स्मरण कर लोगे बंधुओं तो जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। लेकिन हम जीव हैं, हमें अगर थोड़ा भी भय हो बंधुओं तो ज्यादा प्रसन्न मत रहिए, और दुख अगर आ रहे हो तो ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। सब मां को छोड़ दो, भगवती पर छोड़ दो, निश्चित है मार्ग मिलेगा। विश्वास करो बंधुओं। आज हम भगवान के मंदिर भी जाते हैं, कथा भी सुनते हैं, दिया भी जलाते हैं, शंख भी बजाते हैं, घंटी भी बजाते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है किसी को विश्वास? यहाँ तो हाँ कह दोगे, लेकिन भीतर का विश्वास नहीं है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा। विश्वास जरूरी है।
भगवान के मंदिर आते हो, गुरुजू के दरबार पर आते हो, तो ये सोच करके आओ कि मेरे मंदिर में मेरा गोलू बैठा हुआ है, ये मेरी सुनेगा। लेकिन सुनेगा कब? जब जुड़ाव होगा। शेरवाली मैया बिगड़ी मेरी बना रे, ऐ शेरवाली मैया बिगड़ी मेरी बना रे, बिगड़ी मेरी बनानी मैया, बिगड़ी